तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आईपीओ बाजार बहुत ही ज़्यादा गर्म देखने को मिल रहा है और रोज़ नए नए आईपीओज आ रहे हैं। तो इसी बीच एक और आईपीओ आने को तैयार है और कंपनी का नाम है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं कि आईपीओ कब आने वाला है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद हम कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। इसके बाद हम इसके पी वैल्यूएशन को चेक करेंगे कि आईपीओ अपने फेयर वैल्यूएशन पे आ रहा है या फिर नहीं। और इसके बाद हम जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये जो आईपीओ है 19 दिसंबर को ओपन हो रहा है, यानी कि आईपीओ मंडे को ओपन होगा और ये 21 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और आईपीओ में प्राइस बैंड 347 से 366 रुपये रखा गया है। तो आपको हमेशा इसके कट ऑफ प्राइस यानी कि 366 पे अप्लाई करना है। आईपीओ में लॉट साइज 40 शेयर्स का है और इशू साइज 1500 करोड़ रुपए का होने वाला है। और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है वो एक ओएफएस आईपीओ है, यानी कि कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने जो होल्डिंग्स है तो उसको डाइल्यूट कर रही है। तो इससे कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वे अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। अब ये जो आईपीओ है एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी पीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का एलोकेशन है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 10% का एलोकेशन दिया गया है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। अब केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि आईपीओ का जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार है तो ये कंपनी है। जैसे कि मैंने बहुत बार आपको बताया है कि लिंक्डइन टाइम इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, तो उसी तरह आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये एक रजिस्ट्रार कंपनी है। तो कंपनी बहुत तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी तरह के जो इन्वेस्टमेंट प्लान होती हैं तो उनको यहाँ पर कंपनी चलाती है। इसके साथ ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी देखती है और साथ ही कंपनी रिटायरमेंट स्कीम्स भी चलाती है। अब और कंपनी अपना बिजनेस मलेशिया, फिलीपीन और हांगकांग में भी चला रही है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी एसेट मैनेजर है, साथ ही कंपनी म्यूचुअल फंड्स चलाती है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी देखती है और साथ ही ये वेल्थ मैनेजर और पेंशन स्कीम्स भी चलाती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है, क्योंकि आने वाले समय में भी इन स्कीम्स में पैसा लोग लगाने वाले हैं और इनका बिजनेस हमेशा ही बढ़ने वाला है। अब जैसे जैसे लोग फाइनेंस के प्रति अलर्ट हो रहे हैं तो ऐसे में इनका जो बिजनेस है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रो करने वाला है, क्योंकि लोग आने वाले समय में और भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। साथ ही लोग तरह तरह के पेंशन्स और अलग अलग तरह के स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो कंपनी के बिजनेस की फ्यूचर में भी डिमांड रहने वाली है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में जहां कंपनी का टोटल एसेट है वो 1021 करोड़ है, वो हमें फाइनेंशियल 22 में फिर से हमें 1026 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में इसका टोटल एसेट बढ़ के 1114 करोड़ के पास है। वहीं पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी का प्रॉफिट करीब 9 करोड़ के पास है, वहीं फाइनेंशियल 20 में करीब 4.5 करोड़ और फाइनेंशियल 21 में कंपनी 64 करोड़ के लॉस में है। इसके बाद कंपनी 67 करोड़ के प्रॉफिट में है। फिर फाइनेंशियल 22 में कंपनी 148 करोड़ की शानदार प्रॉफिट में दिखाई दे रही है और फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट करीब 85 करोड़ का है। तो इसका प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब इसके नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में जहां कंपनी के पास 406 करोड़ का डेट था वो अभी घट के कंपनी 126 करोड़ के डेट पे है। तो यहाँ पर कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम कर रही है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल ओके हैं। अब अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को देखते हैं और कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी अपने कर्जे कभी भी उतार सकती है, यानी कि कंपनी देखा जाए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो आईपीओ के डेट की बात करें तो आईपीओ 19 दिसंबर से ओपन हो रहा है और ये 21 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 26 दिसंबर को होने वाला है और रिफंड डेट 27 दिसंबर है
और जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 28 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 29 दिसंबर को होने वाली है। अब आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लॉट के ऊपर 14,640 हो जाएगा और वहीं पर अगर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,90,320 रुपये हो जाएगा। और अगर आप स्मॉल एच पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,04,960 रुपये हो जाएगा। वहीं पर अगर आप बिग एच पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपका जो लॉट साइज होगा वो 69 का होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,10,160 रुपये हो जाएगा। तो फिलहाल जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी यहाँ पर 74.34% की होल्डिंग है और आईपीओ के जरिए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वे अपनी होल्डिंग्स को डाइल्यूट करने वाले हैं। तो आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.91% रहेगी। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि आईपीओ अपने फेयर वैल्यूएशन पर आ रहा है या फिर नहीं। आईपीओ के पीयर कंपेरिजन को देखें। अब कंपनी ने बुकिंग प्राइस 366 रुपये रखा है और इसका जो इनकम है वो 639 करोड़ के पास है। तो कंपनी का जो पी निकल कर आता है वो 38.77 का निकल कर आता है। वहीं पर अगर हम कैम्स की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और कंपनी का जो इनकम है वो 910 करोड़ है और इसका जो पी है वो 55 का निकल कर आता है। तो ऐसे में अगर हम इसके पी की बात करें तो इसका पी काफ़ी ज़्यादा हमें हाई वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट कंपनी का पी 39 के करीब है। अब कभी भी आईपीओ अगर फेयर वैल्यूएशन पर आता है तो आप अगर उसको होल्ड करके रखते हैं तो आने वाले कुछ सालों में ही उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर आईपीओ बहुत हाई प्राइस पे आता है तो फिर उसके बाद हमें उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है क्योंकि प्राइस हमेशा एडजस्ट होते रहते हैं। अगर आईपीओ 25-26 के पी पे आता तो फिर ये फेयर वैल्यूएशन माना जाता। तो अगर ये 25-26 पे आता तो फिर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते थे। तो इस आईपीओ में लॉन्ग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इन्वेस्टमेंट तो सही नहीं होगा। अब आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या नहीं, तो इसके लिए हमें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना होगा। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक ओपन नहीं हुआ है। तो जब किसी भी आईपीओ का प्रीमियम अच्छे प्राइस पे ट्रेड करता है तभी उस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसकी अपडेट मैं आगे भी आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।